हाँ, तो हम बोल रहे थे कि जब हम लोग इंसान जब नाक से सांस खींचते हैं, जब हवा से सांस, एटमॉस्फेयर से हम लोग हवा खींचते हैं, तो जनरली क्या खींचते हैं? अरे यूं तो सब हवा गया, O2 भी गया, CO2 भी गया, नाइट्रोजन भी गया, तो हम लोग ये ठीक से करते हैं ऑक्सीजन की, ये ठीक से करते हैं कि ऑक्सीजन गया और जब छोड़ते हैं तो क्या आया? CO2। ये बात याद करते हैं। यानी हमने लंग्स में क्या भर दिया? O2। यानी लंग्स में जो भी CO2 कहीं से आया था, लंग्स के सारे CO2 को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं बेटे? इंस्पायरेशन, सांस लेना। और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन, सांस छोड़ना। तो जनाब जब आप सांस लेते हो तो पूरे लंग्स में O2 पहुंच गया, O2 भरा हुआ है। हीमोग्लोबिन बेवकूफ को, हीमोग्लोबिन को पता है कि चलो लंग्स में ढेर सवारी मिलेगा। और मैंने अभी भी बताया कि आरबीसी के अंदर क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को अपने बॉडी से सटाएगा? एक हीमोग्लोबिन 4 सवारी को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ये दौड़ के आया और सारे ऑक्सीजन को अपने कंधे पर बैठा दिया, चल चल, और पूरे बॉडी में लेके चला गया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरी बॉडी में यहाँ 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 जितने भी टिश्यू है सारे टिश्यू में पहुंच गया हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन टिश्यू के पास पहुंचा, लंग्स से जब टिश्यू के पास पहुंचा तो सारे टिश्यू को कहा, भाइयों टिश्यू सेल्स, मेरे भाइयों, मेरे कोशिका भाइयों, मैं आ चुका हूं, सवारी को उतार लो, ऑक्सीजन को ले लो। और क्या कहा? और हीमोग्लोबिन ने कहा, ए ऑक्सीजन उतरो 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 उतरो, हम तो स्टेशन आ गए, स्टेशन आ गए हैं, सेल आ गए, टिश्यू के पास आके जाओ जाओ। सब ऑक्सीजन धाए धाए उतरा ऑटो से, हीमोग्लोबिन उतरा और टिश्यू में घुस गया, सेल्स में घुस गया। जैसे हीमोग्लोबिन खाली ऑटो से जाना चाहा, मैं सवारी उतार दिया, टिश्यू को O2 दे दिया, अब वो बेटा जा रहा है। तो टिश्यू चिल्लाया, सेल्स चिल्लाया, ए हीमोग्लोबिन सुनो ना, काहे खाली जा रहे हो? बोला क्या हुआ? बोला मेरे पास और सवारी है, और उस सवारी का नाम है CO2। मेरे मित्रों एक बात जानना, टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर हमेशा CO2 बनते रहता है। और CO2 हमारे बॉडी के लिए डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। हमारे बॉडी का CO2, हमारे बॉडी का सेल्स और टिश्यू CO2 को रखना नहीं चाहता है, इसलिए बोलता है, ए हीमोग्लोबिन भाई, आप अपने टेम्पू पर इस CO2 को बैठा दो, ले जाओ। बोलता दे दो, और इसको बैठा के लेके चल दिया। कहां चल दिया? अनुमान लगा, CO2 को हमारे बॉडी से निकलना है, हम अपने बॉडी के अंदर रखना नहीं चाहते हैं। तो हीमोग्लोबिन बड़ा चालाक है, तीक्ष्ण बुद्धि का है। बोलता अरे यार सीधे लेके चलो, कहां? लंग्स। कहां चलो? लंग्स से गए, लंग्स आया, लंग्स आया, बोलो सारे CO2 उतरो उतरो उतरो, लंग्स आ गए, लंग्स आ गए, सारा CO2 धाए 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 उतर गया। और जैसे ही लंग्स में CO2 आया, इंसान बड़ा चालाक होता है, बोलता है अब CO2 आ गया, और नाक से सारे CO2 को, लंग्स के सारे CO2 को नाक से होते हुए निकाल दिया। और फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर ऑक्सीजन खींचेंगे, फिर वहां पर अभी तो हीमोग्लोबिन आया था, इंतजार कर रहा है, अब O2 आते और चढ़े गए, फिर O2 को चढ़ाया, फिर टिश्यू में, फिर टिश्यू के पास गया, O2 को उतार दिया, फिर वहां से CO2 को लिया, फिर लंग्स आया, लंग्स को उतार दिया, नाक से रोक के भेज दिए। सिलसिला ये प्यार का चलता रहा, सिलसिला ये प्यार का चलता रहता है, ढूंढने का। मेरे मित्रों इसी दौर में एक आता है, कभी कभी आप नाक से किसको खींच लेते हो? ये नॉर्मल बात थी, O2 लेना, CO2 छोड़ना। कभी कभी आप नाक से किसको खींच लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड को। आपने अंगीठी जला के रूम में सोया और CO को खींच रहे हो, CO। और CO कितना खतरनाक होता देख लो। एक बार अगर कोई सवारी अगर टेम्पू पर बैठ जाए और टेम्पू स्टेशन पहुंच जाए और टेम्पू वाला बोले ए सवारी उतरो ना, दूसरे को बिठाएंगे, अब वो नहीं उतरे तो क्या होगा? क्या कोई दूसरा सवारी बैठ पाएगा? उसको बोलता है उतरो ना, एक कार्बन मोनोऑक्साइड उतरो ना, कौन बोलता है? हीमोग्लोबिन उतरो ना, बोलता हम नहीं उतरेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड उतरना ही नहीं चाहता है, ठीक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन पर बैठा रह जाएगा, तो हीमोग्लोबिन तो खाली है नहीं अपने बॉडी का,
खाली रहेगा तब तो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। इसलिए ऐसे इंसान को दम घुटने लगता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन में एक साथ अगर हीमोग्लोबिन पर कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ गया तो उतरना नहीं चाहता। उसकी एफिनिटी, उसको बोलते हैं एफिनिटी में लगाव, ज्यादा होता मोहब्बत ज्यादा करते हैं ना ये हीमोग्लोबिन, उनसे मोहब्बत है, चिपकने का मन करता है, छूटने का मन नहीं करता है। तो तुम चिपके रहो कभी नहीं, वो हटता ही नहीं है। इसलिए ऐसे इंसान मर जाते हैं। उसका हीमोग्लोबिन फ्री है ही, फ्री होता तब तो कैरी करता O2 को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी खतरनाक होता है, ये चिपकू होता है। चिपकू एक बार चिपक गया तो हटवे ना करते, ना हटेगा तो क्या होगा, जरूर होगा। और इसी से दम घुटता है। मेरे मित्रों समझ में आया? तो बाइंडिंग कैपेसिटी पूछता है, सबसे कम बाइंडिंग कैपेसिटी इसका होता है, सबसे चिपकू कम ये होता है, उसके बाद चिपकू थोड़ा ज्यादा होता है, और सबसे अधिक चिपकू कौन होता है? इसी लोग मरते हैं। आया सबको समझ में? क्या मजा आया? अब चलिए मैं आपको यहाँ लिए चलता हूँ, कहाँ चलता हूँ भाई? वाह, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या क्या किया? गिरीनेस चक्कर, सरदर्द, डिक्रीज विजन, दृष्टि कम जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या क्या कष्ट होता है लोगों को? आज हमारे वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, क्या क्या कष्ट हो रहा है हम लोग को? चक्कर आता है, सर दर्द होता है, मार्केट से आओगे जाम लग जाएगा, धुआं निकल रहा है, सर दर्द कर दिया, घर आओगे सर दर्द कर। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर मालफॉर्मेशन, हृदय और खून की नलियों में दिक्कत हो जाएगा, उसी को बोलते हैं मालफॉर्मेशन। एस्फाइक्सिया, दम घुटेगा। अगला H2S, इस गैस से क्या होगा? नौजिया, मन में चलाएगा, आंख और गले में जलन होगा, आंख और गले में अनइजीनेस, जलन होगा। अगला सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होगा? सांस की नलियों में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नली, सांस की नलियों में दिक्कत होगा। ये सांस की नली है जनाब, मैं आपको अभी एक होता है सांस की नली, ये क्या है? सांस की नली, गौर कीजिए, ये सांस की नली हुआ। और ये क्या हुआ? ये लंग्स हुआ। ये क्या हुआ? ये लंग्स हुआ। तो सांस की नलियों में दिक्कत होगा किससे? SO2 से। और लंग्स में दिक्कत किससे होगा? फाइन पार्टिकुलेट से। फाइन पार्टिकुलेट यानी कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो जो आप लोग बोले दो तरह के होते हैं, गैसेस, गैसेस पॉल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ये कण है जो सांस के साथ आया, लंग्स में डायरेक्ट घुस गया, सांस खींचे, लंग्स में आ गया। अब लंग्स में क्या होगा? सूजन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इरिटेशन होगा, लंग्स डैमेज हो जाएगा। किसके कारण? फाइन पार्टिकुलेट के कारण। लेकिन SO2 के कारण खून, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस की नलियों में दिक्कत होगा, दमा होगा, यानी उसको लोग बोलते हैं क्या? पर अस्थमा। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसिमा इत्यादि इत्यादि होगा। यानी यहां देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, खून के, सांस की नलियों की बीमारी, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कैंसर, एम्फीसिमा। अगला फाइन पार्टिकुलेट्स, अगर पार्टिकुलेट्स है जिसको आपने सांस में खींच लिया, ब्रीथिंग के साथ साथ कहां? ये इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, सूजन, जलन, सूजन और डैमेज टू द लंग्स, इससे होगा। क्यों? ये लंग्स में डायरेक्ट चला गया, इसी लंग्स में होगा। लेकिन प्लांट में क्या होगा? प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस माने कम हो जाएगा, यील्ड माने उपज, उपज कम हो जाएगा, एंड लीड्स टू प्रीमेच्योर डेथ, और उम्र से पहले उसका मौत हो जाएगा। अब ये सब पढ़ा दिए थे, आपने रिपीट कर दिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इतनी बात मैंने रिपीट किया और कुछ जरूरी चीजें थी। ये 16वां चैप्टर चल रहा है बेटे, एनवायरमेंटल इशू, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अब तक आप लोग कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत हुआ? क्या मजा आ रहा है कि नहीं? खुदा कसम। चलिए, बहुत कंट्रोल मेथड ऑफ एयर पोल्यूशन। अभी जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? साइंटिस्ट लोग सोच रहा है कि कैसे कंट्रोल करेंगे। इतनी गाड़ियां चल रही है, इतने कोयले जल रहे हैं, इतने डीजल पेट्रोल जल रहे हैं, क्या क्या नहीं चल रहा है, जंगल की आग हो रही है, लोग गार्बेज जला रहे हैं, गार्बेज कचरे को जला रहे हैं, इतने सारे धुएं, इतने सारे माने एयर पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, क्या कहा जाए, कैसे दूर किया जाएगा? इतने पार्टिकल्स हैं, सिर्फ गैस ही नहीं, खराब खराब गैस ही नहीं,
बल्कि पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स सब मिला हुआ कैसे होगा, इससे कैसे निजात पाएंगे। तो इससे निजात पाने के लिए मैंने बोला कि हम लोग को 3 चीज पढ़ना है। हम लोग कितना चीज पढ़ना? 3 चीज पढ़ना है। आप लोग की किताब में, आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है, आपके नोट्स में लिखा हुआ, मैं समझा रहा हूं। हम लोग को 3 चीज पढ़ना है। सिर्फ आप नाम पढ़िए, क्या क्या पढ़ना है आपको लिखना नहीं है। हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, इससे निजात पाने को 3 चीज पढ़ेंगे। एक ईएसपी, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एक मशीन, ये मशीन है, छोटा छोटा मशीन है, ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। दूसरा स्क्रबर, ये भी छोटा सा मशीन है। तीसरा कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये 3 चीज नाम याद करो सबसे पहले। ये 3 मशीन का आविष्कार हुआ, इजाद हुआ, और इससे कारण आज हमारे माने बहुत हद तक एयर पोल्यूशन दूर हुआ इस 3 मशीन से। ये मशीन कहाँ फिट किए जाते हैं, ये मशीन कहाँ लगते हैं, थोड़ा ये भी जानना होगा। ये मशीन लगता कहाँ है? जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, बड़े कल कारखाने हैं, जहां पर उसके अंदर में ढेर सारे खराब गैस बनता है। और उसका गैस कैसे निकलता है, गौर करना। कल कारखाने में दीवार काट के बड़ा एग्जॉस्ट फैन लगाता है। एग्जॉस्ट फैन लगेगा और देखना, उस गली से गुजरोगे, कोई बड़ा फैक्ट्री है, बिस्किट फैक्ट्री है, फलना फैक्ट्री है, जब उस गली से गुजरोगे, गली गर्म रहता है, गली में बदबू देते रहता है। क्यों? उसके अंदर का सारा हवा क्या किया, बड़ा फैन लगा करके छेद कर करके बाहर निकालता है। लेकिन उसको चाहिए कि उस डायरेक्ट गंदे हवा को बाहर उसके मत भेजिए, क्योंकि बाहर लोग रहते हैं, बाहर लोग गुजरते हैं, बाहर के हवा को आप पॉल्यूट कर रहे हैं। यू डोंट हैव राइट टू पॉल्यूट द एक्सटर्नल एयर। आपको ये अधिकार नहीं बना है। आपको कैसे करना है? वहां पर एक मशीन लगाना है, वहां 2 मशीन लगाना है, एक मशीन ये और एक मशीन ये। जहां जहां एग्जॉस्ट लगा होता है, अंदर के गंदे हवा को बाहर फेंकना होता है, वहां 2 मशीन लगा होना चाहिए, एक ये और उसके बगल में ये। पहले हवा इससे गुजरेगा, उसके बाद हवा इससे गुजरेगा, और इसके बाद जो हवा बढ़िया हुआ वो क्षण के बाहर निकलेगा। ये नियम है। मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, 10वां चैप्टर, उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पढ़ाऊंगा, उससे पढ़ाऊंगा जैसे अभी आप लोग क्या करते हो, अपने घर के गंदे पानियों को, शहर के गंदे पानियों को बड़े नालियों से कहां गिराते हो? कमला नदी, करेह नदी, गंगा नदी, जमुना नदी गिराते हो। अगल बगल फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मलबा, कचरा, पानी सब, और जान करके फैक्ट्री कहां बनता है? नदी के किनारे, पोखर के किनारे करता है ना, पानी गंदा होता है। मित्रों, ये आपका अधिकार नहीं है कि नाली के पानी को डायरेक्ट नदियों में और पोखर में गिराने का अधिकार आपको कोई नहीं दिया है। पानी गिराने से पहले आपको उस पानी को साफ करना होगा, पॉल्यूशन फ्री बनाना होगा, और उसको बोलते हैं सीवेज प्लांट। नाली के गंदे पानी को सीवेज कहते हैं, नाली के गंदे पानी को सीवेज कहते हैं, जिसमें इंसान का लैट्रिन, इंसान का पेशाब, घर का पूरा कचरा सब मिला होता है, उसको सीवेज कहते हैं। सीवेज को पहले साफ करना है, उसके लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती है। पटना में है, उसको बोलते हैं एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पानी को साफ करके, नाली के पानी को साफ करके पानी को नदी या पोखर में गिराना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? क्या दरभंगा में प्लांट है? नहीं। सीतामढ़ी में नहीं है, मुजफ्फरपुर में नहीं है, एक पटना में। लेकिन पटना में पूरा फॉलो नहीं होता है, घरले से पूरा पानी गिर रहा है और पूरी नदी पॉल्यूट हो रहा है। तो मित्रों, वहां भी पढ़ाऊंगा। और यहाँ भी है, सारे फैक्ट्री वाले को कहा गया, अपने अपने जहां एग्जॉस्ट फैन लगाते हो, वहां पर ये और ये मशीन होना चाहिए। और ये कहां होगा? जो बाइक चलाते हो, बाइक या फिर स्कूटी या फिर कार, जहां से धुआं निकलता है, वो भी उसका एग्जॉस्ट हुआ, उस धुआं जहां से निकलता है वहां ये लगा होना चाहिए, कैटेलिटिक कन्वर्टर, ताकि
जो भी आपके गाड़ी के धुएं से, जो भी कभी कभी क्या होता है कि आपके गाड़ियों में जो आपने पेट्रोल भरा, डीजल भरा, उस डीजल और पेट्रोल को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन बिना जला हुआ आपके एग्जॉस्ट से, साइलेंसर का, तो साइलेंसर तो होता है क्या, साइलेंस करने वाला, आवाज कम करने वाला। तो एग्जॉस्ट के पास साइलेंसर लगा देते हैं, धुआं भी निकल गया, आवाज भी कम गया। वो खोल दोगे तो पूरी शहर आवाज से गूंज जाता है। एनीवे, उसी एग्जॉस्ट में गाड़ी से जहां धुआं निकलता है वहां निकलता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। तो आपके गाड़ी से जो धुआं के साथ साथ अनबर्न्ड बिना जला हुआ डीजल भी निकलता है, वेरी डेंजरस। बिना जला हुआ पेट्रोल निकलता है, वेरी डेंजरस। दो बातें हुई, एक तो मालिक को हानि हो गया कि पेट्रोल और डीजल जला भी नहीं और थोड़ा बिना जला हुआ इस मशीन से निकल गया, एक हानि ये हुआ। दूसरी हानि, जो बिना जला हुआ हाइड्रोकार्बन पेट्रोल या डीजल बाहर निकलता है वो इंसान के हेल्थ को बिगाड़ता है। इसीलिए वहां पर क्या लगाया गया, कैटेलिटिक कन्वर्टर, सारे जहरीले गैस को कन्वर्ट कर देता है अच्छे गैस, है ना। तो अभी हम लोग तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ाए नहीं, अभी तो मात्र एक लाइन बोले, अभी तो इंट्रोडक्शन दी। कैसे एयर पोल्यूशन को कम करेंगे, ये तीन मशीन से आपको रूबरू होना है। तो जरा नाम बोलिए बेटे, क्या क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको शॉर्ट में ईएसपी कहते हैं, दूसरा स्क्रबर, और तीसरा तीनों से क्वेश्चन नीट में, तीनों से क्वेश्चन नीट में 2022 में आएगा, 21 नहीं आया, 22 में आएगा। 12वीं के 2022 के यकीन में श्योर एंड शॉर्ट, श्योर शॉर्ट, कह दिया तो कह दिया, डी कुमार कह दिया तो कह दिया। इससे क्वेश्चन आपका आ रहा है 2022 के बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो के में आएगा, पक्का तो पक्का। कह दिया तो कह दिया, लकीर खींच लो, कह दिया तो कह दिया, आना है। इसलिए बी कॉशियस, ध्यान से पढ़िएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर आपको मैं आपका नोट्स पढ़ दूंगा, है ना। पहले मैं आपको, आपके नोट्स में एक एक लाइन लिखा होगा, जरा अपने नोट्स को देखिए, सवाल देखिए, सवाल अपने नोट्स को देखिए, मैं भी दिखा देता हूं। ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ये जो मशीन, ये क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसको बोलते हैं ईएसपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ये उसी का फोटो है। इधर से कौन हवा घुसा, डर्टी, गंदा हवा, क्या निकला, अभी भी इस क्लीन हवा में ये क्या निकाला, और सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार चीज। आपने गंदा हवा यहां से एंट्री, और हवा का स्पीड कम करना होता है। पंखा को यहाँ एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन का स्पीड कम करते हैं, हवा धीरे धीरे डालिए। अगर तेजी से डालिएगा तो गंदा हवा करके निकल जाए, इसलिए हवा स्पीड नहीं, धीरे धीरे जाएगा। अब देखिए ये मशीन क्या करता है, इस हवा में दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स एंड गैसेस पॉल्यूटेंट्स। बोलो भैया बोलो, ये क्या करेगा, गैसेस पॉल्यूटेंट्स को नहीं छानेगा, नहीं निकाल पाएगा। उसके लिए कौन है आगे, उसके लिए आगे कौन है, स्क्रबर। वो आगे की बात है। ये सिर्फ क्या निकालता है, पार्टिकुलेट, मोर देन 90% पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को ये छान लेता है, निकाल देता है, और रेस्ट क्लीन हवा निकल जाता है। अभी भी ये उतना क्लीन नहीं है क्योंकि इसमें गैसेस पॉल्यूटेंट्स है। अब इसको कहां पे डालेंगे, और स्क्रब में पानी होता है, नाइट्रोजन होता है, ये क्या करता है, सल्फर का जो ऑक्साइड है SO2 सब को ले लेता है और शुद्ध हवा को वहां निकाल देता है। अभी देखिए कैसे, तो इसका नाम है ESP। ये कौन कर रहा है, ये देखा, ये देखा, ये लाइन देखा, इस लाइन का नाम है प्लेट्स, कलेक्शन प्लेट। क्या नाम है, और इस कलेक्शन प्लेट को क्या किया जाता है, बहुत कीजिएगा। अभी आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा, ये किसका साइन है, अर्थिंग।
नहीं पढ़ा है क्या? नहीं, मन से नहीं पढ़ा। ठीक है, पढ़ो तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेता है। वेरी गुड। अगर किसी चीज को अर्थिंग तार से अर्थ कर दो, मिट्टी डाल दो, मान लो एक प्लेट है, इस प्लेट को तूने ऐसे जोड़ दिया, ये अर्थिंग का साइन है। अर्थिंग यहाँ से क्या करता, सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और ये तो पृथ्वी में चला गया। तो ये मेटल था, वही मेटल क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन की मात्रा उतना ही प्रोटॉन की मात्रा। तो न्यूट्रल, नो माइनस चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, अर्थिंग से जोड़ा, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इसे बचा किया, इसीलिए ये प्लेट क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो गया? यानी अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट नेगेटिवली चार्ज को खींच सकता है। अरे बोलो। तो इस सारे प्लेट को क्या कर दिया गया? अर्थिंग। इस सारे प्लेट को आप समझ रहे हैं? पक्की बात? इस सारे प्लेट को क्या कर दिया गया? अर्थिंग। अर्थिंग कर दिया गया, मतलब ये सारा प्लेट कैसा हो गया? अरे बोलो 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 बोलो, पक्की बात? अब ये नेगेटिव चार्ज को खींच सकता है? पहली बात। अब क्या करते हैं? गंदा हवा को धीरे से धीरे फेंक, लेकिन गंदा हवा फेंकने से पहले इसके अंदर इस मशीन को हाई वोल्टेज करंट से जोड़ देते हैं। इस मशीन को हाई वोल्टेज का करंट डालते हैं। इतना हाई वोल्टेज डालते हैं कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, जहां देखो वहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इतना जो बोलते हैं कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोरोना का मतलब होता है मतलब जहां देखो तहां इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से हम घिर गए, मेरे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, हम हो गए कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द दीप मार। तो इतना इलेक्ट्रॉन आ गया, क्यों? ड्यू टू हाई वोल्टेज ऑफ करंट। अब क्या हुआ? हवा जा रही है, गंदी हवा। गंदी हवा में क्या है? पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट। जैसे पार्टिकल जैसे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से क्रॉस किया, इलेक्ट्रॉन चिपक गया। किससे? डस्ट पार्टिकल से या पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट से इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन है, उसी के बीच से धीरे धीरे गुजर रहे हो, आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन चिपक गया। मान लो डी कुमार गुजर रहा है, तो डी कुमार के बॉडी पे क्या चिपक गया? अब डी कुमार पहले क्या था? न्यूट्रल। लेकिन अब डी कुमार क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज। क्या हो रहा है? अब ये हवा कहां से गुजर रही है? प्लेट से गुजर रहा है। अब प्लेट क्या है? पॉजिटिव चार्ज। डी कुमार जा रहा है कि हमको प्लेट बैठा लिया, चिपक गया प्लेट से। अब हम यहां से नहीं निकल सकते। मतलब जो भी पार्टिकुलेट मैटर था, इलेक्ट्रॉन के कोरोना से जब गुजरा, बादल से गुजरा, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। और जैसे ही प्लेट के बगल से गुजरा, प्लेट ने उसे खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया। और इस तरह से लगभग अब थोड़ा स्पीड अधिक आता होगा हवा का, तो कुछ निकल जाता है, लेकिन मैक्सिमम पार्टिकुलेट उस प्लेट पर बैठ जाते हैं। और लगभग जो पार्टिकुलेट से ये हवा माने फ्री हो गया, और तो बोले क्लीन एयर। लेकिन अभी भी इस क्लीन एयर में क्या है? गैसेस है। अब यहाँ किससे कम सुना? अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? क्वेश्चन नीट में ऐसे, ये नाम मिटा देगा, ये नाम मिटा देगा, ये नाम मिटा देगा, ये नाम मिटा देगा, ये लिखेगा एक्स वाई। एक्स क्या है? और कर देखो मैं इतना ही क्वेश्चन। एक्स है क्लीन एयर, वाई है डर्टी एयर। इज इट राइट और रॉन्ग? तो बिठाओगे डर्टी है, दिस इज क्लीन। अगला ये दे देगा जेड। जेड क्या है? जेड क्या है? ये क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, है ना? तो ये सब क्या करोगे? एनसीईआरटी निकाल करके, अगर तुमको लगे ये फोटो धुंधला है, अगर आपको लगे कि ये फोटो धुंधला है, तो एनसीईआरटी का बुक बगल निकालना। बिकॉज़ ये नोट किससे बनाया गया है? एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स है, उससे बनाया गया है। तो अगर लगे कि कुछ काला हो गया, एनसीईआरटी और मिला लो, वहां से क्वेश्चन आता है। देखो इसका नाम कलेक्शन प्लेट, जिसको ग्राउंड किया गया। ये सब अगला, ये जो जा रहा है काला काला, ये क्या है? डस्ट पार्टिकल। ये गंदा हवा जा रहा है। ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज वायर। कौन? ये काला वाला, ये काला वाला, ये काला वाला। लेकिन काला के चारों तरफ जो ये काला है, ये क्या है?
वो थोड़ा ये लाइन अंदर तक आ गया, लेकिन गलती है, ये लाइन इसको ये यहां तक पहुंची अंदर तक। ये जो है काला वाला, ये जो है काला वाला, ये है नेगेटिवली चार्ज वायर, और उसके चारों तरफ ये क्या है, कोरोना, डिस्चार्ज कोरोना, डिस्चार्ज कोरोना, डिस्चार्ज कोरोना, इसलिए ये लाइन और ये याद रखना। ओके, सवाल बन जाएगा, सवाल बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग स्क्रबर पर। कितना टाइम हुआ, एक काम करो, टाइम समाप्त हो रहा है, इसीलिए आप लोग अपने नोट्स में पढ़िए, तो पढ़िए पढ़िए, सवाल सुन कीजिए। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू रिमूव, हटाने के लिए पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर। थर्मल पावर प्लांट, जहां पर थर्मल पावर प्लांट है, बिजली पैदा होता है, उस प्लांट में, उस कारखाने के एग्जॉस्ट में, एग्जॉस्ट से जो हवा निकल रहा है उसमें प्रेजेंट पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए बनाया गया यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किसी भी थर्मल प्लांट या कल कारखानों के एग्जॉस्ट के बगल में लगाया जाता है, उसमें मिले हुए पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए। टू रिमूव हटाने के लिए। अगला, मोर देन 99%, ये क्वेश्चन है, कितना पार्टिकुलेट मैटर को इससे बदल तुम निकाल सकते हो, मोर देन, बहुत कम ही बचता है, सब निकाल देता है, कैन बी रिमूव्ड बाय दिस मेथड, VBI। अगला, ESP हैज इलेक्ट्रोड वायर एंड ए स्टेज ऑफ, यानी ये जो आपने देखा बेटे,